अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैकबाबाद में ताजरान का चौथे रोज भी SSP जैकबाबाद हटाओ एहतजाजी तहरीक जारी। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ वाला सैयद मोहम्मद हादी जैदी रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का जायजा लेने में मसरूफ। मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मियानी की कार्रवाई। एबटाबाद के नौमुंतखब गंज बोर्ड मेंबरान ने स्टेशन कमांडर मोहम्मद अमजद से अपने अहदों का हल्फ ले लिया। छांगामांगा में डकैती की मुज़ाहमत पर नामालूम डाकुओं ने शहरियों को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पाक वतन में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मंडी बहाउद्दीन में PGM का पावर शो, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की महंगाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली। मुस्लिम गर्ल्स स्कूल कलमा चौक मुल्तान में खातून टीचर ने कार की ब्रेक की बजाय रेस दबा दी। एक तलबा जाँ बहक जबकि 3 जख्मी। ठिकरा में MPA बाबर सलीम सवाती के फ्राहम करदा डेवलपमेंट फंड्स के जरिए पुल का काम तेजी से जारी। मौसमी तब्दीलियों और अल्टरनेट एनर्जी के सिलसिला में राशिदाबाद में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में दूसरे रोज भी पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ वाला सैयद मोहम्मद हादी जैदी और वाइस चेयरमैन चौधरी अफजल नईम को चार्ज संभालने पर पावर प्रेस क्लब की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। टंडोला हार में मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में सिंध प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन सिंध के सालाना मजलिसे आमला के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अवामी MPA नज़ीर अहमद अब्बासी और साबिक उम्मीदवार NA15 अली असगर खान के मुफीद कामों के इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद चेयरमैन जिला कौंसल अहमद इकबाल ने चार्ज संभाल लिया। मंडी बहाउद्दीन में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज भी जारी, एहतजाजी रैली निकाली गई। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको जैकबाबाद से अपडेट करेंगे, जहां पर ताजरान का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। शहर के ताजरान ने पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सराफा बाजार में एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। हिंदू पंचायत सदर लालचंद और बेटे की जमानत के बाद 2 दिन कबल ही रिहा हुए थे, जिसके बाद ताजरान समेत शहर की सियासी और समाजी और शहरियों की जानिब से SSP जैकबाबाद को हटाने तक की एहतजाजी तहरीक कैंप कायम रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली ब्रोही समेत दीगर ताजरान का कहना था कि अक़लियती हिंदू पंचायत से ज्यादती नारवा सलूक को पुलिस गर्दी के खिलाफ हम एक आवाज हैं। जब तक आला हुकाम मुकर्ररा SSP शमाल रास मलिक को हटाकर कोई और ईमानदार और बावकार SSP जैकबाबाद तैनात नहीं करते, तब तक शहर के तमाम ताजरान का मुश्तरका एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ वाला सफाई सुथराई का डेली की बुनियाद पर जायजा लेने में मसरूफ। सैनिटरी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के नाक़स इंतजामात होने पर सरजिश।
सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने सैनिटरी इंस्पेक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सैनिटरी वर्कर्स यूनिफॉर्म में नजर आएं, वक्त की पाबंदी की जाए और हाजिरी को भी यकीनी बनाएं। शहर को साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल्स की दबंग कार्रवाइयां। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की हिदायत पर म्यानी में मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स महर खिजर हयात इन एक्शन महंगी अशिया और वेट लिस्ट अवेसा न करने वाले दुकानदारों पर छापे। महंगी अशिया फरोख्त करने पर अमीर रमजान मोहम्मद और अबू बकर को 12,000 रुपए मौका पर ही जुर्माने किए और मुतअद्दिद दुकानों को भी वार्निंग्स जारी की। एबटाबाद के नौमुंतखब कैंच मेंबरान बोर्ड ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। एबटाबाद से इफ्जाल अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब कैंच बोर्ड मेंबरान एबटाबाद ने स्टेशन कमांडर मोहम्मद अबजद से अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। छांगामांगा से अपडेट करते चले। छांगामांगा में डकैती की वारदात मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने शहरियों को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। छांगामांगा अंधेर नगरी चौपट राज 3 कस मुसल्ला असलहा मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने छांगामांगा डाकखाना के मुलाजिम मुश्ताक अहमद और रहमानपुरा के रहायशी अकरम को गन पॉइंट पर रोका। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने दोनों अफराद की टांगों में मुतादिद फायर मारकर इन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जबकि डाकू असलहा लहराते हुए फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। मजरूब अफराद को रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल छांगामांगा पहुंचाया गया। अहले इलाका का कहना है कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकपतन में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो बना हुआ बैठा हुआ आज ये कहता था अगर 1 रुपए का डॉलर महंगा हो तो गवर्नमेंट करप्ट होती है। आज इनसे पूछा जाए कि कौन करप्ट है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के इस्लाही जनरल सेक्रेटरी आतिफ महमूद उर्फ मुन्ने खान ने की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सिलेक्टेड हुकूमत को मुल्क से बाहर भगाएगी। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है, इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। एहतजाजी रैली के बायस नगीना चौक में ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। मंडी बहादुर में पेटीएम का पावर शो, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मंडी बहादुर में पेटीएम की कॉल पर बदतरीन महंगाई के सुनामी के खिलाफ पंजाब की तारीख में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले मुस्लिम लीग नून MNA नासिर इकबाल बोसाल, मुस्लिम लीग की चेयरमैन जिला कौंसिल गुलाम हुसैन बोसाल और इस्लाही रहनुमा चौधरी मुख्तार अहमद भावल के मुस्लिम लीगी वर्कर्स के हमरा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रोड्स पर सरापा एहतजाज। किंग चौक में तमाम शहरों को जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक। मुसाफिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि गो न्यासी गो, कौम की जान छोड़ दो, हाय महंगाई हाय महंगाई। मुल्तान में खातून टीचर ने ब्रेक रोकने की बजाय रेस दबा दी, जिसके नतीजे में एक लड़की दम तोड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल टीचर असेंबली के दौरान स्कूल आई और गाड़ी पार करने के दौरान हादसा पेश आया। इस हादसे में जान बहक होने वाली तालबा का नाम अमारा है, जो कि 10वीं क्लास की तालबा थी। हादसा में जख्मी होने वाली तालबा फिजा समेत 3 बच्चियों को रेस्क्यू 1122 के जरिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद से मज़ीद अपडेट करते चले। MPA बाबर सलीम सवाती के फ्राहम करदा फंड से पुल का काम तेजी से जारी। इस मौका पर MPA बाबर सलीम सवाती का कहना है कि इससे ठाठा की एक बड़ी आबादी मुस्तफीद होगी। टंडोला हाट से अपडेट करते चले। मौसमी तब्दीलियों के सिलसिले में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। राशिदाबाद में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम में तकरीरी मुकाबले के साथ साथ क्विज मुकाबला भी हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इफ्साल अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी की ज़ेर सदारत सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के होने वाले इजलास में MPA बाबर सलीम सवाती की जानिब से पेश करदा करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया।
मंडी बहादुर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में पाकिस्तानी दूसरे रोज भी झूम उठे। महंगाई से परेशान पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत से खूब लुत्फ उठाया और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत कर लाने के लिए पुरअज़्म कौम का जज्बा काबिल कद्र है। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ आला और वाइस चेयरमैन को चार्ज संभालने पर पावर प्रेस क्लब की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात जानते हैं रजा जैदी से। जी रजा। जी, पावर प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने सैयद मोहम्मद हादी जैदी और वाइस चेयरमैन चौधरी अफजल नईम के ऑफिस में इनसे मुलाकात की, माला पहनाई, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चेयरमैन सैयद मोहम्मद हादी जैदी की जानिब से तमाम दोस्तों को मिठाई और चाय से तवाज़ो की गई। सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने पावर प्रेस क्लब के मेंबरान से गुफ्तगू में कहा, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने मुझे दोबारा अवाम की खिदमत का मौका दिया। मेरा पहला दौर भी सबके सामने है और अब भी मुझे मेरे शहरियों की खिदमत का जितना मौका मिला मैं इसमें अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दूंगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सैनिटरी वर्कर को चेक करने अल सुबह निकलता हूँ। शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। पावर प्रेस क्लब के मेंबरान ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। पावर प्रेस की जानिब से चेयरमैन हाजी चौधरी मोहम्मद अजमल, सरपरस्त सरदार नज़ीर अहमद खोखर, सरपरस्त राना हक नवाज, वाइस चेयरमैन वकास भट्टू, वाइस चेयरमैन डॉक्टर इरशाद भट्टी, सदर रजा जैदी, चौधरी सलीम सरवर, मोहसिन अली समेत सियासी समाजी शख्सियत मलक हसनैन नवान ने शिरकत की। जी रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको टंडोला हयार से मजीद अपडेट करते चले। अपने मुतालबात के हक में मुजाहरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि एरीगेशन स्कॉट में सिफारिशी मुलाजमीन को निकाल कर मेरिट पर भर्तियाँ की जाएं। सनकोटा की खाली असामियों पर उनके वर्सा को भर्ती किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि एरीगेशन स्कॉट मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएं। दूसरे सूबों की तरह एरीगेशन मुलाजमीन को इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम की जाए। आरबीओजी के मुलाजमीन की 26 महीनों से रुकी हुई तनख्वाहें भी जारी की जाएं। जैकबाबाद में जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन सिंध के ज़ेर-ए-एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पुरवकार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तक़रीब का इनेकाद मुकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक़िद हुआ। जैकबाबाद के रहनुमाओं को 2 अवार्ड हासिल हुए। जैकबाबाद में प्रेस तर्जुमान अब्दुल बाकी ताहिरी को सिंध भर के इस्लाम में से मीडिया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का 3री पोजीशन का अवार्ड मिला और ज़िले कारकर्दगी पर हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ। एबटाबाद के अवामी एमपीओ ने फलाही कामों के इफ्तिताह कर दिए। तफसीलात जानेंगे इब्जाल से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल दुलोला के गांव शेरबांडा में। यहाँ पर साबका सदर इंसाफ यूथ विंग यूनियन कौंसिल दुलोला मलिक शराफत अब्बासी ने अपनी कावसों से अवाम के दरीना मसाइल को हल किया, जिसमें 700 फुट पीसीसी रोड और 1500 फुट डोजर वर्क रोड मुकम्मल किया और इसके साथ साथ 2 वाटर सप्लाई स्कीम 3-3 लाख रुपए की वो भी मुकम्मल हो गई और उसके साथ साथ 3 पोल और मुकम्मल मेन लाइन की तारें और एल माला के ये एक नया ट्रांसफार्म भी अवामी नुमाइंदों से लेकर अपने माला एल शेरबांडा के दिल जीत लिए और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। NN24 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए सबका सदर मलिक शराफत अब्बासी ने कहा कि मैं सदर हज़ारा रेंजन व सबका उम्मीदवार कौमी असम्बली NN15 अली असगर खान और अवामी MP नज़ीर अहमद अब्बासी साहब का शुक्र अदा करता हूँ और सबका डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मेंबर हाजी ज़हीर अब्बासी साहब, मुबारक अब्बासी साहब, शबीर अब्बासी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे फंड फराहम किया, जिससे मैंने अपने एल माला के दीना मसाइल को हल किया। जी साहब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद नारवाल से अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद चेयरमैन जिला कौंसिल ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन जिला कौंसिल अहमद इकबाल ने कहा कि बहुत लंबी कानूनी सियासी जदोजहद के बाद आइन में जो भी मुकामी हुकूमत का मुकाम है अदालती कोशिश के बाद मनवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद तमाम तहरीर शुदा इदारे अपनी असल शक्ल में बहाल हो चुके हैं। आवाम की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुल्क में आम इंसान के मसाइल हल करने के सफर में अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। मैं समझता हूँ वो 5 साल मुकम्मल हुए बगैर एक नया इलेक्शन होना रियासत की तरफ से उन वोटरों और उन मुंतखब नुमाइंदों के साथ ज़्यादती होगी कि जब तक 5 साल का पूरा टेन्योर इन नुमाइंदों को ना दिया जाए, नया इलेक्शन कराना ऐसे ही होगा जैसे 2 साल बाद कोई हुकूमत बरतरफ की जाती है।
मंडी बहादुर में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी, एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मंडी बहादुर में दूसरे रोज भी मुर्गी का गोश्त न मिलने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए पोल्ट्री एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमें सिर्फ 5 से 6 रुपए मुनाफा दिया जाता है, जो कि रोजाना का लॉस है। हमारे नफा में 10 से 15 रुपए का फर्क रखा जाए ताकि हमारा चूल्हा भी जल सके। इससे कम बजट में हम ना तो मुलाजमों की तनख्वाहें ही दे सकते हैं और ना दुकानों के किराए और ना ही बिजली का बिल। इन्होंने डीसी मंडी बहादुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और कराची के डिफेंस फेज 2 में डाकुओं के बंगले में दाखिल होने का मामला। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिफेंस फेज 2 स्ट्रेट 9 के करीब डाकुओं के बंगले में दाखिल होने का मामला। 7 डाकू खुद को के इलेक्ट्रिक का अमला जाहिर करके घर में दाखिल हुए। बंगले के मालिक के बेटे ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग में एक डाकू हलाक हो गया। 2 जख्मी डकैत समेत 6 मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। जख्मी दोनों डकैत गिरफ्तार कर लिए गए जबकि 4 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से बंगले के मालिक का बेटा भी जख्मी हुआ है। और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान का अस्पताल खानेवाल का विजिट। सफाई सुथराई का जायजा लिया। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और लेबर रूम का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान ने कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर्स और एडमिन ऑफिसर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।